हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, आपको पता ही है हमने कुछ जेके एसएसबी के क्वेश्चन पेपर्स लेके आए हैं आपके लिए और हम उसको सॉल्व कर रहे थे। पहला हमारा जो टॉपिक था मेरा पर्सनल, वो जम्मू कश्मीर का सेट 1 था क्वेश्चन पेपर्स का। आज सेट 2 के साथ हम काम करेंगे और मुझे लगता है कि आपको पहला जो सेट था हमारा, जो हमारी पहली वीडियो थी, उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिशियल लगा ज़रूर होगा। चलिए अब सेट 2 के ऊपर चलते हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलने वाली है, तो वीडियो के एंड तक रहेगा हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं। सेट 2 है ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन्स इज लोकेटेड इन द ज़बर-1 रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। इसको सॉल्व करने से पहले आपको ज़बर-1 रेंज का ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। जो हमारी श्रीनगर सिटी है, या कश्मीर सिटी भी आप कह सकते हो, कश्मीर सिटी इंटायरली जो है ज़बर-1 रेंज के बीच में ही आती है। ये एक सब माउंटेनियस रेंज है। जो पीर पांजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक सब माउंटेन रेंज है। आपको पता ही है माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं। तो ये सब माउंटेनियस रेंज है, छोटी सी रेंज है ये। अराउंड इसका 32 किलोमीटर जो है एरिया है। 32 किलोमीटर कह लीजिए आप, या 20 माइल्स, इतना सा ही इसका एरिया जो है आता है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं आप कि श्रीनगर सिटी हमारी जो है ज़बर-1 रेंज के अंडर आती है। इसके अंडर कुछ नेशनल पार्क्स भी आते हैं, जैसे डचीगम नेशनल पार्क। लिखते जाता हूँ मैं, आपको हो सकता है बोलने से नहीं याद रहे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में ले सकते हैं। डचीगम नेशनल पार्क आता है इसके अंदर। और उसी के साथ साथ इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आता है महादेव हिल्स। महादेव हिल कहिए या महादेव पीक भी कह सकते हैं आप। ये सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी। अराउंड 4000 मीटर जो है इसकी हाइट है। टोटल अगर रफ मैं आपको वैल्यू कहूँ 3966 मीटर्स है। एक आगे इसमें डचीगम नेशनल पार्क जो है वो भी ज़बर-1 रेंज में आता है। उसके बाद हाईएस्ट जो पीक है इसकी वो आती है महादेव पीक, 3966 मीटर इसकी जो है हाइट है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जैसे ट्यूलिप गार्डन जो है वो भी हमारे ज़बर-1 रेंज में आता है। उसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कहीं पे। परी महल जो है वो भी इसके अंदर आता है। और चश्मा शाही की अगर बात करें वो भी ज़बर-1 रेंज के अंदर आता है। तो 3 मेजर मुगल गार्डन्स जो हैं, जैसे निशात बाग हो गया, चश्मा शाही हो गया, शालीमार गार्डन हो गया। लिख दूं मैं यहाँ पर। निशात बाग और शालीमार गार्डन। और परी महल भी आता है इसके बीच में। परी महल जो श्रीनगर घूमने गए हुए हैं या श्रीनगर के लोग हैं उन सबको पता है। उनको मेरे ख्याल से इस चीज़ का आंसर भी बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो जो घूमने जाते हैं, जम्मू से अगर कोई घूमने जाते हैं, उनको भी इन गार्डन्स का पक्का पता होगा, क्योंकि ये बड़े अच्छे गार्डन्स हैं। कोई भी अगर श्रीनगर जाता है इधर ज़रूर घूमने जाता है। डल लेक का तो सबको पता ही है, डल लेक भी ज़बर-1 रेंज के अंडर ही आती है। और लास्ट में हमारा आ गया ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। अब आपको एक चीज़ और पता होगी दोस्तों, 3 जैसे मैंने गार्डन्स के नाम बताए, चश्मा शाही हो गया, निशात बाग हो गया, शालीमार गार्डन, ये सब जो हैं मुगल गार्डन्स हैं ये। और इनको हमारे मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था। और उनमें सबसे छोटा अगर हम गार्डन की बात करें वो आता है शालीमार गार्डन। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा बी आएगा, शालीमार गार्डन। कुछ मैंने इसकी खासियतें भी बता दी, जैसे ज़बरवन रेंज होती कौन सी है, हमारी श्रीनगर सिटी उसी के बीच में आती है। 32 किलोमीटर जो है इसका एरिया है। ये माउंटेन रेंज है, पीर पंजाल और अपर ग्रेटर हिमालयस के बीच में आता है। फिर कुछ गार्डन्स के नाम बताए मैंने आपको, कौन कौन से गार्डन इसके बीच में आते हैं। डचीगम नेशनल पार्क भी इसके बीच में आता है। हाईएस्ट पीक महादेव पीक है, जिसकी हाइट जो है 3966 मीटर्स है। वो सब जो है ज़बरवन रेंज के बीच में आते हैं। और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा। अगर नहीं भी पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको न अगर कभी लगा तो वीडियो में मैं उसके बारे में पूरा जो है आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, शालीमार गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उम्मीद है आपको इसका आंसर पता भी होगा। Who among the following poets wrote the lyrical poem गीता गोविंदा? गीता गोविंदा के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, ये एक पोइम है जिसमें 12 हाइम्स हैं। पोइम ऑफ 12 हाइम्स। ये पोइम दर्शाती है, ये श्री कृष्ण जो हमारे हिंदू गॉड हैं, आपको पता ही है, और जो उनकी लव था राधा रानी जी के लिए, उनके बारे में जो है ये पोइम लिखी हुई है। और उनके साथ साथ जो बाकी गोपिकाएं थी उनके ऊपर जो है ये पोइम पूरी तरह से लिखी हुई है। 12 हाइम्स जो हैं इसको पूरी तरह से डेडिकेट किए हुए हैं। और इनको जो है लिखा था जयदेव ने 12th सेंचुरी में। इसका आंसर यही आएगा। पोइम आपको पता चल गई, गीता गोविंदा जो है श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में जो प्यार था उसके ऊपर ये जो है पोइम लिखी हुई है। 12 हाइम्स जो हैं इसको डेडिकेट किए हुए हैं। और जयदेव जी के बारे में आपको बता दूं, इनकी कुछ ऐसी लाइंस जो हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो हैं इंडक्ट की गई हैं। ये आपको पता होगा शायद, या नहीं भी पता होगा तो मैं आपको फिर से बता दूं। जो जयदेव जी थे, इनकी कुछ ऐसी पोइम्स हैं जो वर्क जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है उनको इंडक्ट किया गया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब को आपको पता ही है, सिखिज़म में जो है पवित्र किताब इसको दर्जा दिया गया हुआ है। यहाँ गुरु का भी इनको जो है दर्जा दिया गया हुआ है। चलिए, आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट उत्तर बहनी ऑफ जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू रीजन। जम्मू रीजन के आपको लोकल फेस्टिवल्स तो पता ही होंगे, कुछ इधर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला हो गया बाहू मेला। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ उत्तर बहनी। उत्तर बहनी आपको नहीं पता होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाहू मेला इसका जो है आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बाहू फाट में मनाया जाता है। बाहू फाट जो है आपको पता ही है कितना फेमस है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जम्मू के लोगों के लिए। लोहड़ी तो पूरे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में पूरी तरह से जो है हर जगह मनाई जाती है। ये भी नहीं इसका आंसर हो सकता। जीडी मेला जो है हमारे जम्मू में मनाया जाता है। बड़ा सेक्रेड ये जो है मेला होता है। यहाँ पे कुछ जातियों की जो है मेल लगती है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सबको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट मेला है ये हमारे लिए। फिर लास्ट में आता है चैत्र चौदशी। चैत्र जो है फर्स्ट मंथ है। हिंदू कैलेंडर का। और चैत्र महीने में ही आपको पता है होली भी मनाई जाती है। होली भी जो है इसी महीने मनाई जाती है। मार्च और अप्रैल में के पीरियड के बीच में जो है ये मंथ आता है। और उत्तर बहनी में जो है चैत्र चौदशी का ही जो है त्योहार को मनाया जाता है। चैत्र जो है हमारा सबसे पहला महीना आता है हिंदू कैलेंडर में। फुल मून के साथ जो है ये महीना शुरू होता है। फर्स्ट डे जो होता है फुल मून के साथ जो है शुरू होता है ये। और चैत्र चौदशी भी उसी दिन जो है मनाई जाती है। अब उत्तर बहनी की बात करते हैं। आपको पता ही है परमंडल जो हमारे जम्मू रीजन में जो है फॉल करता है, परमंडल एरिया। और उत्तर बहनी
परमंडल एरिया का आपको पता ही है, छोटा काशी का जो है इसको दर्जा दिया हुआ है, ठीक है, छोटा काशी का जो है इसको दर्जा दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है उमापति टेम्पल, यहाँ पे उमापति टेम्पल है जो बड़ा ही फेमस टेम्पल है हमारे जम्मू के लोगों के लिए। मैक्सिमम जम्मू की पॉपुलेशन जो है परमंडल में ज़रूर जाती है। और वहाँ पे आपको पता ही है देविका रिवर, देविका रिवर जो है वहाँ पे अंडरग्राउंड वहाँ पे बहती है, जिसको हम गुप्त गंगा भी वहाँ पर कहते हैं। देविका रिवर के आपके बारे में पता ही होगा, उधमपुर की जो है फेमस रिवर है ये। और यहाँ पे परमंडल एरिया में जो है क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जो है वहाँ पे बहती है। फिर उत्तरबैनी की अगर हम बात करें, उत्तरबैनी यहाँ से परमंडल से जो है 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है ये। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो देविका रिवर जो है नॉर्थ की तरफ जो है पूरी तरह से मुड़ जाती है। ठीक है, देविका रिवर जो है यहाँ से जो है नॉर्थ की तरफ पूरी तरह से जो है मुड़ जाती है। और परमंडल से जो है उत्तरबैनी 3 किलोमीटर दूर जो है, जो भी परमंडल जाता है वहाँ से जो है उत्तरबैनी की तरफ वो हमेशा जाते ही जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है ये भी, हिंदू पिलग्रिमेज साइट भी इसको जो है दर्जा दिया जाता है। कोई भी अगर जाता है परमंडल की तरफ तो उत्तरबैनी भी जो है वो माथा टेकने ज़रूर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवीजन ऑफ डल लेक। डल लेक की आपको पता ही है 4 तरह की जो है डिवीजन्स आती हैं। एक आती है गागरीबल, लोकट डल, बोट डल और 4th आती है नागिन लेक। यहाँ पे आंसर जो है रेलेवेंट नागिन लेक ही हो सकता है। बाकी जो है यहाँ पे कोई भी लेक कश्मीर में नहीं पाई जाती है। उसके बाद मानसर लेक जो है जम्मू की फेमस रिवर है ये, ठीक है। नागिन लेक जो इनकी 3 डिवीजन्स और आती हैं डल लेक की। नागिन लेक के बारे में आपको पता ही होगा, ये एक सेपरेट लेक है, पूरी तरह से सेपरेट है ये डल से, बट कहा जाता है कि ये पार्ट जो है डल लेक का ही है। उसके बाद आता है गागरीबल, लोकट डल और 3rd आती है बोट डल। ये तीनों नागिन लेक के साथ साथ जो है डिवीजन्स हैं डल लेक की। डल लेक आपको पता ही है कितनी फेमस लेक है श्रीनगर सिटी की। अगर आप श्रीनगर कभी गए हो, डल लेक ज़रूर गए होगे, नज़र पड़ती ही पड़ती है डल लेक की तरफ। कहीं भी आप जाओ डल लेक को जो है आप नज़र में आएगी आपके। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद है आपको इसका आंसर पता ही होगा। जम्मू के लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, कश्मीर के लोगों को पक्का जो है पता होगा ही होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गिफ्टेड क्रॉप कल्टीवेशन इन कश्मीर, जिसकी बड़ी ज़्यादा हायर वैल्यूज है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में। 2 तरह की चीज़ें जो है कश्मीर में बड़ी फेमस है। एक तो कश्मीरी एप्पल्स, पूरे इंडिया में जो है जाते हैं ये, जम्मू के लोग भी बड़े जो है चाव से खाते हैं इसको। बाकी रेस्ट ऑफ इंडियंस भी जो है हमेशा, हिमाचल का भी आपको पता है वहाँ पे भी एप्पल प्रोडक्शन होती है, बट उनके भी जो एप्पल जो है हमेशा कश्मीरी एप्पल्स का नाम लेके जो है बेचे जाते हैं। कश्मीरी एप्पल्स की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कश्मीर की इकोनॉमी में। बट दूसरी जो चीज़ आती है जिसकी वैल्यू जो है बड़ी ही ज़्यादा हायर है इंटरनेशनल मार्केट में भी, लोकल मार्केट में भी, वो आती है सेफ्रन। सेफ्रन जो है आपको पता है कहाँ पे है, पंपोर एरिया में जो है पाया जाता है। पंपोर के माउंटेन्स में जो है इसकी कल्टीवेशन होती है। ये पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, पर्पल क्रोकस फ्लावर। पंपोर के माउंटेन्स में पाया जाता है। पंपोर का आपको पता भी होगा सेफ्रन कैपिटल ऑफ इंडिया। पंपोर जो है सेफ्रन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको।
3 चीज़ें आपको पता चल गई। सबसे पहली बात, सैफरन का तो आंसर आपको पता चलना ही था, ये क्वेश्चन का पार्ट था ये। उसके बाद अगर कभी फ्यूचर में कभी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया, बिना किसी हिचक के आप जो है वहाँ पे लिख सकते हो पंपोर। श्रीनगर नहीं लिखना, पंपोर आएगा वहाँ पे। उसके बाद सैफरन का दूसरा नाम कभी अगर पूछा जाए, इसका आता है पर्पल क्रोकस फ्लावर जो है इसका नाम है। और सैफरन जो है हमारे इंडिया में कब लाया गया था, कश्मीर में जो है कब लाया गया था, 500 BC में ईरान से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको इसका भी आंसर पता होगा, मैक्सिमम लोगों को मेरे ख्याल से तो पता ही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड समर सीजन इन कश्मीरी नॉमेनक्लेचर? क्या कहते हैं समर सीजन को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी सेट अगर देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, उसमें कश्मीरी सीज़न के बारे में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा होगा। तो कश्मीर सीज़न ज़रूर करके जाना। 6 तरह के सीजन्स होते हैं, नहीं भी पता होगा फिर भी मैं आपको ऑप्शंस वाइज जो है ज़रूर बताऊंगा। 6 तरह के सीजन्स हैं। और इन्होंने पूछा होगा समर सीज़न कौन सा है कश्मीरी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। अगर हिंदी आपने कभी पढ़ी होगी तो आपको ये ज़रूर पता होगा, ग्रीष्म सीज़न जो होता है गर्मी का सीज़न ही होता है। ठीक है, इसका ये आंसर है। फिर आता है सबसे पहला ऑप्शन वहरत। वहरत जो है रेनी सीजन को कहा जाता है। वहरत के बारे में पता चल गया। वंडा के बारे में, वंडा जो है विंटर सीजन का पीरियड होता है। ये विंटर भी जो है कश्मीर में 2 तरह की आती है। एक आता है वंडा सीजन जो नवंबर से लेकर जनवरी तक का होता है, नवंबर टू जनवरी। फिर उसके बाद आता है सीजन ऑफ हार्श विंटर्स, शिशिर उसको कहते हैं हम। जो मिड जनवरी, ये सब जो है मिड में आते हैं, मिड विंटर, मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक। उसके बाद शिशिर आता है मिड जनवरी से मिड मार्च तक का पीरियड। वहरत हो गया रेनी सीजन, वंडा हो गया विंटर सीजन, ग्रीष्म हो गया गर्मियों वाला सीजन। फिर आ गया सोंत। व्हाट इज सोंत? सोंत के बारे में पता होगा आपको, स्प्रिंग सीजन होता है ये। स्प्रिंग सीजन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग सीजन के बारे में हर किसी को पता होता है कि कौन सा सीजन होता है। ये 5 तरह के सीजन जो है मैंने आपको बता दिए। एक सीजन रह गया, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 5th सीज़न कौन सा? मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। रेनी सीज़न आ गया, वहरत सीज़न, सोंत आ गया स्प्रिंग सीज़न, ग्रीष्म आ गया गर्मियों का सीज़न। फिर उसके बाद वंडा आता है विंटर सीज़न, शिशुर आता है हार्श विंटर का सीज़न। एक सीज़न रह गया आप मेरा जो मैंने आपको बताया नहीं है, वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नहीं भी पता होगा बता देना कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर जो है मैं बता दूंगा। उम्मीद है आपको ये पता होगा। सीजन्स के बारे में नहीं भी पता ये ज़रूर पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीजन्स ऑफ कश्मीर कौन कौन से टाइम पीरियड में ये फॉल करते हैं। और उसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा टॉपिक जो आता है जिसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, वो आएगा जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसकी हिस्ट्री भी पढ़नी है और उसके साथ साथ जो है उसके आर्टिकल्स सेक्शंस भी पढ़नी है। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, एक बार फिर से इस हमारे चैनल में जो है जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है अपलोड किया हुआ है हमने, तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है कहाँ पर है। इसका इन्होंने पूछा हुआ कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वहाँ पे पाया जाता है अनंतनाग में, वो आता है अचबल कंजर्वेशन। जो कंजर्वेशन रिजर्व अनंतनाग एरिया में पाया जाता है उसको कहते हैं हम अचबल कंजर्वेशन रिजर्व। अचबल कंजर्वेशन रिजर्व जो है 8 किलोमीटर की दूरी में है अनंतनाग से। 8 किलोमीटर्स फ्रॉम अनंतनाग।
और 65 किलोमीटर्स है श्रीनगर सिटी से। बताया था ना मैंने आपको पहले भी वीडियो में, जो श्रीनगर जो है हमारी समर कैपिटल है, जम्मू जो है विंटर कैपिटल है। कहीं पे भी अगर आपने जाना होगा उसको जो है जम्मू और श्रीनगर की रिस्पेक्ट में जो है मेजर करना पड़ता है। 65 किलोमीटर जो है श्रीनगर से है ये, और उसके बाद ये जो है अनंतनाग एरिया में पड़ता है। फिर ये कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसको 1980 में बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं वो आती है, एक बार्किंग डियर की वैरायटी पाई जाती है, उसके बाद ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, लेपर्ड, ये सब जो है यहीं पे पाए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स सांग्राल आसाचक वेटलैंड रिजर्व इट्स लोकेटेड। इसका नाम जो है जम्मू से रिलेटेड है, जम्मू जैसा नाम है ये सांग्राल। तो श्रीनगर की कोई भी जो है डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं पाया जाता है, इसका आंसर जम्मू में है। और जम्मू का जो है कुलियां एरिया जो है असाचक कुलियां, वहां पे ये जो है वेटलैंड रिजर्व पाया जाता है। वेटलैंड्स भी जम्मू के पढ़ के जाना, रामसर साइड, वेटलैंड साइड्स, ये सब जो है पढ़ के जाना। इसके ऊपर भी एक जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमारी जितनी भी जो प्रेजेंटेशंस है या सेट जो है उसमें एक एक क्वेश्चन जो है वेटलैंड के ऊपर ज़रूर पूछा हुआ है। ये जो है कुलिया एरिया में पाया जाता है, और यहाँ पे जो है आरसपुरा में ही है, ये आरसपुरा तहसील जो है वहाँ पे है कुलिया एरिया। और आपको ये भी पता होगा दूसरा जो वेटलैंड वहाँ पे बड़ा मशहूर है वो आता है घराना वेटलैंड, वो भी आरसपुरा में ही पाया जाता है। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं आगे। कुलियां के एरिया में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कुलियां एरिया जो है वहाँ पे पाया जाता है, और कुलियां जो है आरसपुरा तहसील के अंदर जो है फॉल करती है। चलिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने पूछा हुआ है कौन से मंथ में ट्यूलिप फेस्टिवल जो है मनाया जाता है श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में। हर किसी को पता है ट्यूलिप फेस्टिवल जो है श्रीनगर का बड़ा फेमस है। बड़े ही दूर दूर से लोग जो है ट्यूलिप फेस्टिवल को जो है अब मनाने आते हैं वहाँ पे, वहाँ के ट्यूलिप गार्डन को जो है घूमते हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। कुछ जो है नेशनल इंपॉर्टेंस भी है इसकी, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है। फॉरेनर्स बड़े ज़्यादा जो है अप्रैल के मंथ में यहाँ पे आके जो है विजिट करते हैं, तो इसका आंसर भी जो है अप्रैल ही है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की। इसको जो है लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया का खिताब भी मिला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये। 2007 में जो है ये बना था, 2007 में ये बना था। और जब ये ट्यूलिप गार्डन बना था, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इसको जब नाम दिया गया था उससे पहले जो है इसका नाम था सिराज बाग। पता आपको ये चीज़? पहले जो है इसको सिराज बाग कहा गया था, कहा जाता था। और जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जब इसको बनाना था, तब जो है 1.5 मिलियंस, 1.5 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स जो हैं एम्स्टरडैम से लाए गए थे। 1.5 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स जो हैं, जब इसको बनाना था तो जो ट्यूलिप बल्ब्स जो हैं वहाँ से लाए गए थे। जो उसकी क्या कहते हैं पत्तियाँ होगी या कुछ भी जो है वहाँ से जो है एम्स्टरडैम से लाया गया था, जो नीदरलैंड में है। ये भी आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे जो है 65 तरह की 65 टाइप्स ऑफ जो है ट्यूलिप्स पाए जाते हैं यहाँ पे।
65 तरह के जो है यहाँ पे ट्यूलिप्स की वैरायटी पाई जाती है, और अलावा जो है 45 टाइप्स ऑफ अदर फ्लावर्स की वैरायटी पाई जाती है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो है ज़बरवन रेंज के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ये गार्डन जो है वहाँ पे हमें मिलता है। श्रीनगर सिटी का जो है बड़ी फेमस अट्रैक्शन स्पॉट है ये। 2007 में इसकी फाउंडेशन हुई थी या फॉर्मेशन हुई थी, और जब ये बनना था तो 1.5 मिलियन जो है ट्यूलिप बल्ब्स जो है हमने एम्स्टरडेम से लाए थे। लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया का भी जो है इसको खिताब मिला हुआ है। अप्रैल मंथ में जो है ये फेस्टिवल को यहाँ पे जो है मनाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मूवीज में भी जो है बड़ी बार ट्यूलिप गार्डन को बताया हुआ है। रिवर नीरू इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इसका आंसर जो है चेनाब रिवर आता है। नीरू रिवर जो है चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो है भद्रवाह, डोडा भद्रवाह में जो है ये पाई जाती है। भद्रवाह में ज़्यादा होती है मोस्टली, और डोडा में जो है इसका कुछ पोर्शन जो है वहाँ पे फ्लो करता है। तो इसका आंसर जो है रिवर नीरू जो है चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और आपको पता ही है चेनाब जो है फर्दर आगे इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। रिवर्स पढ़ा ना आपने, हिमालयन रिवर सिस्टम, वहाँ पे पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के एग्जाम्स में जो है रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम जो है ज़रूर पूछा जाता है। कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर पूछा होगा। और ये चीज़ नहीं सोचना कि अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख अगर अलग हो गया हुआ है तो लद्दाख की जो रिवर्स हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो तैयारी जो है पूरी लेवल में हमने करके जानी है, कुछ भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे। Who introduced the art of carpet weaving in कश्मीर? कौन से ऐसे राजा थे या सुल्तान थे जिन्होंने जो है कारपेट वीविंग का आर्ट जो है श्रीनगर में इंट्रोड्यूस किया था या कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था? इसका आंसर है सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। इनका जो दूसरा नाम था वो था बोध शाह। 1395 में जो है इनका जन्म हुआ है। अक्टूबर या नवंबर के पीरियड में, नवंबर होगा शायद, नवंबर 1395 में जो है इनका जन्म हुआ है। बोध शाह का जो है इनको टाइटल दिया गया हुआ है क्योंकि ये बड़े ही महान राजा थे, हमारे सुल्तान थे कश्मीर के, बड़े महान 8th सुल्तान थे ये हमारे। एट्थ सुल्तान या मुगल रूलर, मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। इनको बोध शाह का जो है टाइटल इसलिए दिया गया हुआ था, इसका बोध शाह का मतलब भी जो है ग्रेट रूलर जो है कहा जाता है, इसलिए इनको दिया था क्योंकि ये बड़े ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट थे। ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये बड़े ही ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट थे, हर रिलीजन की जो है इज्जत करते थे। खुद पर्सनली भी जो है ये बड़े ही ज़्यादा धार्मिक थे, अपने रिलीजन के साथ जो है बड़े ही ज़्यादा जुड़े हुए थे ये। तभी ये कहते थे कि हर रिलीजन जो है एक जैसा है मेरी नज़रों में। हिंदूज़ के ऊपर जो जजिया था लगा जाता था कि हिंदूज़ को जो है अलग से टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम रूलर्स को, वो जो है जब लगा हुआ था ये इन्होंने अपने रूल में जो है हटा दिया था पूरी तरह से। रिमूव्ड जजिया फ्रॉम हिंदूज। और उसके साथ साथ जो है रामायण और महाभारत को भी जो है इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था। इससे पता चलता है ये कितने ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट थे। और इनके जो पहले के जो रूलर्स थे उनके टाइम पे जो हिंदू कश्मीर को छोड़ के चले गए थे उनको भी जो है उन्होंने वापस अपने कश्मीर में बुलाया था कि आप जो है वापस यहाँ पे आके बसिए। तो बड़े अच्छे राजा थे ये। इनका जो रियल नेम था वो था शाही खान। और जो सुल्तान ज़ैनुद्दीन अब्दीन जो है इनके ग्रैंडफादर ने इनको जो है टाइटल दिया हुआ है।
देखा एक क्वेश्चन से आपको कितनी चीज़ें पता चल गई। हो सकता है अगली बार कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कौन से पीरियड में ही आया था। 5th सेंचुरी में जो है कारपेट वीविंग का कंसेप्ट हमारे जम्मू कश्मीर में लाया गया था। इन्होंने लाया था। इनका जो लोकल नेम था वो था बोध शाह। बड़े ही ज़्यादा अच्छे ये राजा थे, रिलीजियस टॉलरेंट थे ये। हिंदूज के ऊपर जो जजिया लगा हुआ था उसको भी जो है इन्होंने रिमूव करवा दिया। 8th मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर है ये। इन सब चीज़ों की जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको कभी ना कभी ये काम आएगी ही आएगी, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ। और ये आपको इसका आंसर पता था? पता था तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं हम। Who will appoint the advisory committee of various purposes in the Union Territory of Jammu and Kashmir? फिर से आ गया जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन। इन्होंने पूछा हुआ है कौन सी ऐसी कमीशन होगी जो एडवाइजरी कमेटी चुनेगी जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall appoint the advisory committee which will look into the matter contained in the list। कोई भी वो मैटर्स हो सकते हैं जो लिस्ट के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे फाइनेंसिस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऊपर जो इन्होंने कमेटी बनाएंगे या मेंबर्स अपॉइंट करेंगे वो इसके साथ डील करेंगे। और भी चीज़ें जो है इसके बीच में आती है। तो सेक्शन 85 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट एडवाइजरी कमेटी फॉर द जम्मू एंड कश्मीर यूटी। और लद्दाख यूटी के लिए भी जो है ये सेम होगा, एप्लीकेबल होगा। ये पता चल गया आपको सेक्शन 85 का जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। आपको फिर से बोल रहा है एक बार ज़रूर फिर से पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ तो अच्छी तरह से पढ़ने की जो है ज़रूरत बड़ी ज़्यादा है आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, बड़ा ही लोकल जो है नेम है ये कश्मीर में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। 3 चीज़ें और आती हैं इसमें, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लोकल नेम है ये। इन्होंने पूछा होगा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम कोहे मरान या कोहे मीरान जो है लोकल कहा जाता है, और डल लेक के वेस्ट में ये पाई जाती है। इसका नाम है हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट जो है उसी का नाम जो है कोहे मीरान है। बाकी ये चीज़ें जो है हमारे जम्मू में नहीं पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है। जैसे रेड फोर्ट जो है ये भी यहाँ पे नहीं है, गोलकंडा फोर्ट भी नहीं है, ग्वालियर फोर्ट भी जो है हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा हरी पर्वत फोर्ट ही होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे जो है 3 पिलग्रिमेज साइट्स हैं तीनों रिलीजन के लिए। ठीक है, एक आता है हिंदूज़ के लिए शारिका टेम्पल। शारिका टेम्पल जो है हिंदू कश्मीरी पंडित के लिए बड़ा फेमस या बड़ा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, ये भी यहाँ पे पाया जाता है। और उसके साथ साथ छठी पातशाही गुरुद्वारा, ये भी यहाँ पे पाया जाता है। और उसके बाद सूफी सेंट थे ये हमजा मखदूम, उनकी भी जो है मीनार यहीं पे है, हरी पर्वत फोर्ट में ही है। तो ये आपको 3 चीज़ें और पता चल गई। हिंदू, सिख और मुस्लिम की जो है पिलग्रिमेज साइट्स भी यहाँ पर है। शारिका टेम्पल, छठी पातशाही गुरुद्वारा जो है यहाँ पर है। हमजा मखदूम जो है उनकी भी यहाँ पे जो है मीनार यहीं पे है। तो इसी के साथ जो है हमारा सेट 2 भी ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको सब क्वेश्चंस के आंसर जो है पता होंगे। अगर नहीं भी पता होंगे, आपको एक तो आंसर पता चल गया और उनके साथ साथ जो भी एडिशनल चीज़ें थी वो भी आपको दोस्तों पता चल गई हैं अब। तो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या स्कोरिंग रही है इस सेट के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू गाइस।